नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ कुछ खास जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप बिहार डीएलएड प्रथम वर्ष या फिर द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी हैं और इस बार फेस टू फेस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन इस टाइप से शेयर करने वाले हैं। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा है कि बिहार डीएलएड का क्लास स्टार्ट कीजिए, यानी कि फ़ेस टू फेस एग्ज़ाम के लिए। तो हम समय के अभाव में आपके लिए क्लास नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कहे तो हेल्पफुल वीडियो लेकर के आए हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे सामने एक पार्सल है और इस पार्सल में क्या है, कैसे है, उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं। अभी तक जो मार्केट में बिहार डीएलएड के संबंध में जो बुक आया है, बुक में कहे तो एक श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन का बुक, जिसके बारे में हम कई बार कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जो कि बुक में बेस्ट बुक श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन का है अभी तक में। इसके बाद गाइड की बात करें तो उसमें आप आशीष पब्लिकेशन का ले सकते हैं, बेस्ट गाइड है। और अगर आप चाहते हैं बहुत कम समय में थोड़ा बहुत जानकारी पढ़ ले तो उसके लिए आप माइक्रो पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। वो एक गाइड तरह से आता है, बुक नहीं आता है, तो बुक के क्षेत्र में यही आता है। तो यहाँ पर आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो बुक आता है, जैसे कि देखेंगे कि ये मंगाया हुआ है बुक, तो ये बुक किस तरह से है, तो उसका अनबॉक्सिंग करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपका प्रथम वर्ष और द्वितीय दोनों वर्ष का जो है बुक शामिल है। तो ये आपका प्रथम वर्ष का और ये द्वितीय वर्ष का बुक शामिल है। यहाँ पर कुछ बुक कम है तो कंप्लीट बुक नहीं है। तो ये आपका जो पहला सब्जेक्ट इसमें आता है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटली बुक जो है एक नोट्स की तरह है। ख़ास बात ये है, अगर आप किसी और पब्लिकेशन का लीजिएगा तो उसमें आपको मतलब इतना बुक टाइप से मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि पढ़ते पढ़ते आप उसी में समय दे देंगे और पूरा बुक कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही पतला बुक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको नोट्स के जैसा अनुभव होगा पढ़ने में। तो आशीष पब्लिकेशन का अगर बुक लेते हैं तो वो एक गाइड की तरह आपको मिलता है, लेकिन ये आपका कंप्लीट बुक है और नोट्स की तरह है। तो इस बुक की जो सबसे खास बात है, आप देखेंगे कि पहला बुक जो है आपका, इसमें 5 इकाई दिया गया है, यानी कि 5 यूनिट होता है। पाँचों यूनिट यहाँ पर मेंशन किया गया है सिलेबस में। पहला यूनिट में बच्चे, बचपन और समाज है। अब इसमें 4 मेन टॉपिक है, 4 मेन टॉपिक है, फिर इसका सब टॉपिक दिया गया है। जैसे कि पहला इसमें मेन टॉपिक है बच्चे तथा बचपन और इससे संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। तब इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि बच्चे तथा बचपन की समझ, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समझ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक में अगर आप इसे बुक में जब पढ़िएगा तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा। तो ये आपका अभी जो है सिलेबस ही है, ये भी आपका सिलेबस ही है, ये भी आपका सिलेबस ही है, ये भी आपका सिलेबस ही है। तो 5वां यूनिट तक आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अब इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस बुक में एक एक पॉइंट को मेंशन किया गया है, ठीक ना। अब जितना भी यहाँ पर सब टॉपिक में शामिल है, सारे सब टॉपिक आपको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो यह कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नोट्स की तरह है। आप अगर बुक समझकर पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको कहे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप नोट्स समझकर पढ़ते हैं तो बिल्कुल जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कम शब्द में ज़्यादा चीज़ शामिल किया गया है। आप चाहे तो इस बुक को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। और इस पर हम कोशिश करेंगे आप सभी को नोट्स बना कर दें, ठीक ना। कोशिश करेंगे कि इसका जो भी मेन चीज़ें हैं उसका हम आपको नोट्स बना कर दें। समय मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को इसके बारे में आगे भी वीडियो बना कर देंगे। तो ये आपका बुक हो गया। तो
तो इसमें जो है टोटल 12 विषय है और 12 विषय जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावे आपका इसमें प्रथम सेमेस्टर में यानी कि पहला वर्ष में आपका SCP 1 होता है। SCP 1 आपका 100 नंबर का होता है प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में 400 नंबर का होता है। अगर आपको SCP में फुल मार्क मिलता है, इसके बाद असाइनमेंट में आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट में फुल मार्क मिलता है। इसके बाद जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा उसमें आप 50% भी ले आते हैं तो आपका नॉर्मल एवरेज परसेंटेज 75 प्लस हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट में SCP 1 में इन सब में जो है प्राइवेट कॉलेज द्वारा 90% प्लस मार्क्स दे दिया जाता है। अगर आपको किसी कॉलेज के थ्रू 90 प्लस परसेंटेज मार्क्स नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आप एवरेज परसेंटेज से पीछे रह जाएंगे। और अभी भी जो बिहार शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसमें DLED का भी सेमेस्टर मार्क्स जोड़ा गया है और एवरेज परसेंटेज निकाला गया है। उसी के अनुसार मेधा सूची तैयार किया गया है। तो जो अभी 70% प्लस पे है उसी का सिलेक्शन हो रहा है कन्फर्म रूप में, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 70 से नीचे हैं, उसका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आपको DLED सेमेस्टर परीक्षा का मार्क्स आपके लिए वरदान जरूर साबित होगा। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। हम कोशिश करेंगे 1 बाय 1 करके नोट्स आपको उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ kosistudy.com वेबसाइट पर भी हम इसका लिंक दे देंगे, ठीक ना। अगर आप इसे परचेज करके पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि आप जब समय चाहे अपने अनुसार से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अगर आपके पास बुक रहता है तो कभी भी आप उलट करके पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर जो है आप कोशिश कीजिए परचेज करके ही पढ़ें, जिससे कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप बिहार DLED प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल कोसी स्टडी पर डाल दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर kosistudy.com वेबसाइट पर भी हम इस PDF का लिंक डाल दिए हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो ला दें। साथ ही साथ जो भी बिहार DLED के संबंध में लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है और सटीक रूप में मिलती है। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं और फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।